हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये सैटरडे वाला व्लॉग है। तो हम लोग डिनर का प्लान करे थे। मेरे सिस्टर्स भी मुझे ज्वाइन करने वाले थे। मेरे छोटे वाले सिस्टर मॉम को देखने के लिए आए थे, तो अचानक से प्लान बना। तो यहाँ पर मैं पूरा पैक कर रही थी बैग। कहीं पर भी जाओ मुझे वाटर बॉटल रखना ही है। रेस्टोरेंट पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, मैं हमेशा वाटर बॉटल रखती हूँ। सैटरडे को तो क्लाइमेट इतना ख़राब हो चुका था, 3 o'clock को ही 7 o'clock जैसा फीलिंग हो रहा था। एकदम अंधेरा हो गया था और बहुत ज़ोरों की बरसात भी हुई। मैं सोची प्लान कैंसिल कर देंगे करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बारिश थी। बरसात कम हो गई तो हम निकल गए। ट्रैफिक भी उतनी नहीं थी। तो देखो हम लोग पहुंच गए थे हमारे डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर कमंडली में बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर मेरी फेवरेट कार भी खड़ी थी, थार। तो कहीं पर भी जाओ मुझे दिख ही जाती है। ब्लैक कलर वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये वाले रेस्टोरेंट को मैंने बहुत बार देखा है, बट हमने कभी ट्राई नहीं किया था। तो हमारा प्लान यहाँ पर जाने का था, टिम्स एटरी करके। दूसरे रेस्टोरेंट्स में हम खाकर, यहाँ पर ऑपोजिट में चाय मिलती है, तो चाय पीने हम यहाँ पर आते थे। तो हमने बहुत बार देखा था, इसलिए हम लोग ये रेस्टोरेंट चूज़ किए। तो देखो यहाँ का एम्बियंस। हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे तो क्राउड नहीं था। बट हम लोग 7:30 समथिंग हम पहुँचे थे, तो उतना क्राउड नहीं था। एम्बियंस तो बहुत ही अच्छा था, पूरा वुडवर्क था। बट पता नहीं क्यों इतना बरसात होने के बावजूद भी सफोकेशन जैसा फीलिंग हो रहा था। तो हमने बोलकर एसी ऑन करवाया। हम लोग तो पहुंच गए थे। हमारे सिस्टर्स का यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, वो अभी नहीं आए थे। क्योंकि पार्किंग का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। पार्किंग को ही आपको 15 to 20 मिनट्स लग जाते हैं ढूंढकर पार्क करने में। तो देखो यहाँ पर जाने जाने बहुत ज़्यादा ही क्राउड हो गया था। वेटिंग पे भी बहुत सारे लोग थे। यहाँ का जो फूड था वो डिफरेंट था और बहुत ही टेस्टी और यमी था। हाँ, थोड़ा बहुत कॉस्टली भी था कंपेयर टू दूसरे जो हम रेस्टोरेंट से खाते हैं। तो यहाँ पर बहुत कॉस्ट था और टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा था। तो आप देख सकते हो, हमें मंदी नहीं खाना था क्योंकि मेरे सिस्टर घर पर बिरयानी बनाए हुए थे, प्लान नहीं था। तो हमें स्टार्टर्स ये खाएंगे करके आए थे। यहाँ पर ग्रेवी, रोटी, नान ये सब नहीं मिलते हैं। राइस में भी आपको उतने ऑप्शंस नहीं थे, बट स्टार्टर्स बहुत सारे थे। स्टार्टर्स में बहुत ऑप्शंस थे। तो आप बेंगलोर से हो तो आप एक बार ये रेस्टोरेंट ज़रूर से विज़िट कीजिए। ये चॉप्स थे, बहुत ही जूसी थे, बहुत ही अच्छे थे। बट उन्होंने सलाद नहीं दिया था। हमने पूछा भी तो उन्होंने नहीं है करके बोले। तो ये है रिबाई स्टिक, मैश्ड पोटैटोज और थोड़े बहुत वेजीज। बहुत ही यम था। देखने में इतना अच्छा लग रहा है और खाने में भी उतना ही यमी था। टेंडर लॉइन स्टेक, ये भी बहुत अच्छा था, यम था। इसमें इसके साथ भी मैश्ड पोटैटोज आए थे। तो डिफरेंट ट्राई करना था, तो इसलिए हम गए और टेस्ट वाइज तो बहुत ही अच्छा था। लोग बहुत ज़्यादा थे तो हमने पूरा 2 2 प्लेट्स में ऑर्डर किए थे। ये पास्ता अल्फ्रेडो है और बर्गर, बर्गर के साथ भी चिप्स और सलाद आया था, ये भी बहुत अच्छा था। तो हमें और भी कुछ ट्राई करना था यहाँ पर। पिज़्ज़ा नहीं था इनके पास अवेलेबल और राइस में भी उतने ऑप्शन नहीं थे। मंदी थी बट हमें मंदी नहीं खाना था। तो ये भी कुछ चॉप्स टाइप था, ये भी बहुत अच्छा था। मंचूरियन भी मंगाया था हमने, तो बहुत ही अच्छा था ये भी। जो भी हमने आइटम्स यहाँ पर ऑर्डर किए थे बहुत ही टेस्टी थे सारे के सारे। हाँ, बट उन्होंने थोड़ा जो बनाकर देने में उन्होंने बहुत टाइम लगाया। हम लोग 7:45 7:30 कुछ पहुँचे थे। 10 o'clock को हम लोग बाहर निकले। वेटिंग हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ा। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है ये रेस्टोरेंट, आप एक बार विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आ गए थे चाय पीने के लिए। चाय हमने पी ली थी। तो यहाँ पर दिलाबांस करके एक यहाँ पर डेजर्ट्स ये सब मिलते हैं। तो हम लोग आ गए थे दिलाबांस पर। यहाँ पर केक अच्छा मिलता है और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ये सब मिलते हैं, बट मुझे उतना पसंद नहीं है। बस ट्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाइट लिया। मुझे तो चाय, पान ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों वो मीठा खाने के बाद में मुझे कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने पान भी खा लिया और हम आ गए घर को। मैं मेरे सिस्टर के घर चले गई थी, उन्होंने छोड़ा नहीं, वहीं पर लेकर चले गए। तो हम लोग गए और संडे के दिन नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए थे घर को। तो यहाँ पर मेरा एक पार्सल आया था। मैंने ओवन बुक कराया था, 2.5 लीटर्स का है ये, एगारो का।
मेरे पास ऑलरेडी है, बट वो जो भी खाना ये सब गर्म करने के लिए अच्छा है। मुझे बेकिंग के लिए, ग्रिल के लिए चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है। वो वाला बड़ा है बट ये छोटा है, प्राइस भी इसका कम ही है। मुझे इसे पूरा चेक भी करना था कहीं डैमेज है या नहीं करके, तो मैंने वीडियो यहाँ पर शूट कर रही हूँ व्लॉग के लिए भी, और कुछ डैमेज रहा तो उसके लिए भी। हमने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। उतना हैवी भी नहीं है, आराम से इसे आप निकाल सकते हो। जो मेरे पास ऑलरेडी है वो थोड़ा बहुत हैवी है। पता नहीं, उसमें कुछ भी बेक करो उतना टेस्ट नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मुझे ऐसा वाला चाहिए था। तो यहाँ पर मैं भी ओपन करके यहाँ पर चेक करूँगी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें करके। अब जो मेरा प्रेजेंट वाला ओवन है उसमें स्टार्टर सब उतना अच्छे नहीं बनते, पूरे ड्राई हो जाते हैं, जूसी नहीं बनते। तो इस वजह से मुझे ऐसा चाहिए था OTG टाइप, तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। और एक है गांव में मेरे, उसमें चिकन बहुत अच्छे से बनती है, बट उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है मेरा फ़ोन में। इंशाल्लाह कभी जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। हाँ, बट पूरा हीट हो जाता है वो राइट राउंड। थोड़ा यूज़ करना है तो देखकर यूज़ करना होगा उसे। बहुत दिनों से मैंने उसे यूज़ भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत कम आना जाना हो रहा है हमारा, तो ऐसे ही मैंने वहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर देखो, इसके पूरे जो एसेसरीज़ हैं वो आए हैं, ट्रे और जो ग्रिल करने के लिए, और जो हाँ हैंड मतलब पकड़ने के लिए, ये सब है। तो इंशाल्लाह जो भी मैं कभी यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये सब। तो मैं जस्ट देख रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें चिकन के लिए ये सब, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। तो ये ट्रे है, पिज़्ज़ा या केक्स जो भी हम इसमें रख कर बेक कर सकते हैं। मैं पहले बहुत ज़्यादा ही करती थी कुकिंग, बेकिंग, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था। केक भी मैं घर पर ही बनाती थी, बट अब मैंने केक बनाना छोड़ दिया है, ज़्यादा नहीं बनाती केक। इंशाल्लाह अभी बनाऊंगी, क्योंकि ये न्यू लिया है तो मुझे बनाना है। मफ़िन्स ये सब मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। तो देखो यहाँ पर बाहर सब अच्छा है, छोटा है, बहुत अच्छा है। तो मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। इसका प्राइस 5000 समथिंग है, तो बहुत अच्छा है। ट्राई करने के बाद में मैं इसका रिव्यू इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ऑनलाइन अगर आप कुछ भी परचेज़ कर रहे हो तो बेटर आप वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि हमने AC का जो हमने लिया था उसे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैंने शूट कर लिया था वीडियो के लिए, वो वीडियो हमें बहुत ज़्यादा काम आया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप जो भी परचेज़ करते हो तो आप वीडियो ज़रूर से बनाइए, क्योंकि हमें कुछ भी रिप्लेस करना हो तो बहुत ज़्यादा ही काम आएगा। एक इंस्ट्रक्शन बुक भी आई थी, तो हमें कैसा यूज़ करना है करके। तो जो भी है मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।